पुरुषोत्तम दास टंडन जीवन परिचय। पुरुषोत्तम दास टंडन एक कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ देश में कई क्षेत्रों में अपने विनम्र योगदान के लिए जाने जाते हैं। कई तरह के मतभेदों के बाद भी उनके समर्पण और लगन से प्रभावित होकर गांधी जी उन्हें प्रेम और सम्मान पूर्वक राजर्षि कहते थे। हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के अलावा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप आधिकारिक दर्जा दिलावाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़े किरदार थे। भारत के इतिहास में कई हस्तियां ऐसी हैं जिनकी मिसाल अभी तो क्या खुद इतिहास तक में दूसरी नहीं मिलती है। पुरुषोत्तम दास टंडन ऐसे ही एक शख्स हैं। यूं तो उनके नाम कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मशहूर नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका देश के लिए समर्पण और योगदान कम था, बल्कि उनकी कहानी को अपने आप में एक प्रेरणा है। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही देश के समर्पित राजनयिक, कुशल वक्ता, ऊर्जावान पत्रकार, कवि, लेखक, साहित्यकार, समाज सुधारक और समाज सेवी होने के साथ एक बहुत ही संत स्वभाव के व्यक्तित्व थे। 1 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि उनके योगदान को याद कर उनसे प्रेरणा लेने का दिन है। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही बने स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त 1882 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में खत्री परिवार में हुआ था। राधा स्वामी संप्रदाय से संबंध रखने वाले पिता के संत स्वभाव का उन पर खूब असर हुआ। बचपन से ही पढ़ने में मेधावी रहे पुरुषोत्तम दास 1899 में इंटर की परीक्षा पास करते ही कांग्रेस के स्वयंसेवक बन गए। इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेने से पहले ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय तौर पर भाग लेना भी शुरू कर दिया। राजनीति लेखन के बीच पढ़ाई, इसी बीच कई बाधाओं के बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और 1904 में बीए की डिग्री हासिल कर ली। 1905 में बंग भंग आंदोलन के चलते वे पूरे स्वदेशी बन गए। राजनीतिक जीवन पूरी तरह से शुरू हो चुका था और कांग्रेस में उनकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। इसके साथ ही उनके लेखन का दायरा भी विस्तृत होने लगा, लेकिन पढ़ाई बदस्तूर जारी रही और 1906 में उन्हें वकालत तक की डिग्री भी ली। डिग्री ही नहीं, प्रैक्टिस भी, लेकिन टंडन यहाँ पर भी रुके नहीं और 1907 में इतिहास में एमए भी कर डाला। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जूनियर वकील के तौर पर काम भी किया, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और कर्मठता की छाप छोड़ी और कभी झूठे मुकदमे नहीं लिए और वकालत के साथ ही राजनीति और हिंदी सेवा में भी पूरी तरह से सक्रिय बने रहे। हिंदी के लिए लंबी शुरुआत 10 अक्टूबर 1910 को प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे तो टंडन को मंत्री चुना गया था। लेकिन 3-4 साल में ही सम्मेलन का पूरा कार्यभार उन्हीं पर गया। इसके बाद से वे हिंदी सम्मेलन से लंबे समय तक जुड़े रहे। उन्होंने अभ्युदय पत्रिका के संपादन में भी लोकप्रियता अर्जित की। साथ ही उन्होंने निबंध और काव्य लेखन भी जारी रखा। आदर्श गांधीवादी सेनानी 1919 में वे इलाहाबाद नगर पालिका के पहले चेयरमैन चुने गए, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूदने के बाद उन्होंने वकालत छोड़ दी और देश की स्वतंत्रता के लिए और ज्यादा समर्पित हो गए। वे एक आदर्श गांधीवादी सेनानी साबित हुए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल भी गए और 1931 में दोबारा गिरफ्तार हुए। 1940, 1942 और 1944 में वे बार बार जेल गए और आज़ादी के आंदोलन में कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम भी करते रहे। सक्रिय राजनेता भी टंडन ने 1934 से बिहार के किसान आंदोलन किसानों के लिए काम किया। साल 1937 में प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने भाग लिया और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला। इसके पीछे पूरी तरह से पुरुषोत्तम दास टंडन की ही भूमिका थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वे स्पीकर के तौर पर चुने गए। इसके बाद 1946 में संविधान सभा में भी चुने गए थे और आज़ादी के बाद हुए चुनावों में 1952 में लोकसभा और 1957 में राज्यसभा के सदस्य बने। लेकिन इन सब के बीच टंडन ने हिंदी प्रेम और समर्पण धूमिल होने नहीं दिया। उन्होंने हिंदी का खूब प्रचार प्रसार किया। संविधान सभा में राजभाषा के चुनाव पर उन्होंने हिंदी की तगड़ी पैरवी की और उन्हीं के अथक प्रयासों के चलते ही हिंदी को संविधान में आधिकारिक राजभाषा का दर्जा मिला।
1956 में उन्हें संसदीय विधिक और प्रशासकीय शब्दों के संग्रह हेतु गठित समिति का सभापति बनाया गया। उनके योगदान की सूची बहुत लंबी है। उनकी खूबी यही थी कि वे कई क्षेत्रों में एक साथ सक्रिय रहा करते थे।